जयदीप आर्य जी, आपका टोहाना में स्वागत है। बहुत धन्यवाद विनय जी। मैं देखता हूँ आदनी भाई मेहता जी और विनय जी, आपकी पूरी टीम, आदरणीय डॉक्टर यादव जी योग को निरंतर आगे बढ़ाने में जो प्रयास कर रहे हैं, और हमारे सिंह साहब, क्या नाम है भैया, बलविंदर सिंह जी, ये तो योग के प्रमाणिक व्यक्ति हैं। मैं तो कई वर्षों से, 10 वर्षों से इनको देखता हूँ, निरंतर योग के इस प्रवाह को अग्रसर करने का वो प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय देवकीनंदन भाटिया जी के परिवार में आज आना हुआ, और इस संदर्भ में ही आज हमने कहा परिवार के साथ, योग परिवार के साथ थोड़ा सा बैठना हो जाए। भाई ईश जी के साथ टोहाना के सब कार्यकर्ताओं से मिलकर बहुत हृदय से प्रसन्नता हो रही है। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं एक योग की जो है विलुप्त हो गई थी, लेकिन बाबा रामदेव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई योग की ज्योति दोबारा से प्रज्वलित करने के लिए। और आज देख सकते हैं हम शहरों में, गाँवों में योग कक्षाएं जो है पतंजलि के कार्यकर्ता लगातार लगा रहे हैं, और आज योग आयोग भी गठित हो गया है। तो किस प्रकार योग जो है आगे बढ़ रहा है, और किस प्रकार कार्यकर्ता पतंजलि के जगह जगह जाकर कार्य कर रहे हैं? देखिए, 2 प्रकार की प्रक्रिया रहती है। सरकार इंस्ट्रूमेंट हो सकती है चीज़ों को आगे बढ़ाने में। मूलतः समाज में परिवर्तन आता है समाज के व्यक्तियों के स्वयं के प्रयास से, प्रयोग से, उनके सहयोग से। तो पतंजलि योग समिति के द्वारा जो निरंतर कक्षाएं लग रही हैं, वो युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को साथ लेकर उनके ही जीवन में कैसे परिवर्तन आए, और स्वतः स्फूर्त जो प्रयास हो रहा है, उसके लिए पतंजलि योग पीठ का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। हरियाणा में लगभग 3500 कक्षाएं पतंजलि योग पीठ आदरणीय भाई ईश जी, बहन सत्या जी के निर्देशन में चला रही हैं, और ऐसे अन्य अनेक संस्थान, संगठन भी कार्य कर रहे हैं। हरियाणा योग आयोग का कार्य है इनको संबल प्रदान करना, इनको पीछे से बैकअप करना और इनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम में सहयोग करना। अभी पिछले दिनों सबसे पहले जून में, जब पूरा देश कोरोना काल से निकल रहा था, केवल हरियाणा ही एकमात्र ऐसा प्रांत था जिसने 1100 स्थानों पर फिजिकली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की योजना भी की और उसको सफलतापूर्वक संपन्न भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन चंडीगढ़ से घोषणा की थी कि योग को इस वर्ष से ही पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बना दिया जाएगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस क्रम में बैठकों का दौर, सिलेबस कमेटी के बनने की प्रक्रिया, उप समिति की बनने की प्रक्रिया अपनी पूर्णता की ओर है, और अब वह ड्राफ्ट हरियाणा सरकार को सबमिट करके हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी वर्ष से ही वो पुस्तकें बचपन से ही, पहली क्लास से ही बच्चों को योग में सीखने को मिलेंगी। महत्वपूर्ण बात है जो डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने बताई। बहुत जल्द जो है पुस्तकों में योग आने वाला है और बच्चे पढ़ भी पाएंगे। पहले अकेला एक शारीरिक कहा जाता था डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं एक अकेला शारीरिक करना है, लेकिन आज बच्चे पढ़ भी पाएंगे। एक बड़ा अच्छा प्रयास ये माना जा रहा है। ये शारीरिक व्यायाम योग है, इतना ही नहीं है, योग जीवन पद्धति है। जैसे रोगी के लिए यह एक चिकित्सा पद्धति है, साधक के लिए ये साधना पद्धति है, वैसे ही विद्यार्थियों के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए जीवन पद्धति है। तो योग एक बहुत बृहद नाम है, और योग तो सागर है। उसमें हम यदि उसके एक तत्व को भी संभाल लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। महात्मा गांधी ने योग का एक तत्व संभाला था, अहिंसा। महावीर स्वामी ने, महात्मा बुद्ध ने केवल एक तत्व देखा, अहिंसा, और आज पूरा विश्व उनका अनुकरण करता है। और योग को यदि हम समग्र रूप से अपना लें तो हम कितनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, ये तो अविश्वसनीय है। इसकी तो चर्चा, इसकी गाथा गाई ही नहीं जा सकती। हरियाणा योगेश्वर भगवान कृष्ण की भूमि है, गीता की भूमि है, योग की भूमि है। इस नाते यहाँ पर कुछ विशेष योग का कार्य हो, इसको लेकर हम संकल्पित हैं। हमने राज्य सरकार से कई प्रस्ताव रखे हैं, उसमें हर जिले में भी एक योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हो, और उसके माध्यम से हरियाणा के लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी रोग मुक्त किया जा सके। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। मुझे लगता है कि जल्दी हम इस प्रयास को करेंगे। खेल विभाग में जो पिछले 40 वर्षों से 66 पद रिक्त थे, उनको भरने की कवायद शुरू हो गई है। हर स्टेडियम में योग शिक्षक लगे, इसकी तैयारी शुरू कर जा रही है। हर खिलाड़ी को हम योग सिखाएं, अब हम इस पे काम कर रहे हैं। जैसे हमने कहा हर विद्यार्थी को योग सीखने को मिले, ये प्रयास हमने सिलेबस के माध्यम से तय कर दिया। हर खिलाड़ी को योग सीखने को मिले, इसकी तैयारी हमने इस माध्यम से कर दी है कि उसमें योग शिक्षक की नियुक्ति हो जाए हर स्टेडियम में ही, और ऐसे लगभग 40 से अधिक, 60 से अधिक पद उनको मिल जाएं। और तीसरा हम काम कर रहे हैं वाई ब्रेक, 15 मिनट का योग का एक पाठ्यक्रम, योग की एक जिसे कहते हैं
आधारभूत संरचना, जिसमें ये हम कहेंगे कि कुछ सूक्ष्म व्यायाम करवाए जाएंगे, वह हम प्रयास कर रहे हैं कि वो हर विभाग में हर सरकारी कर्मचारी के लिए अनिवार्य हो, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो लगभग आने वाले 6 महीने 1 वर्ष में हरियाणा का हर व्यक्ति कमोवेश कहीं ना कहीं योग से जुड़ेगा, ऐसा हम सोचकर कार्य कर रहे हैं। तो